हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति सेठी, योर इकोबिज टीचर। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन सी देयर। अब स्टार्ट करने से पहले एप्रिसिएशन का मतलब जानते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किसे कहते हैं। एप्रिशिएट का क्या मतलब होता है? एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू जब बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन मीन्स किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि जब हमारी करेंसी यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जब रुपीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ऐसा कैसे होगा कि हमारी करेंसी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? देखिए, जैसे मान लीजिए $1 पहले 64 रुपीज का था। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको इंडियन करेंसी कितनी देनी पड़ेगी? 64 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले था, यानी कि ये बिफोर। अब एकदम से कुछ टाइम बाद कह लीजिए अब क्या हुआ, हमारी करेंसी $1 60 रुपीज हो गई, यानी कि अब आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे $1 के लिए। तो आप देखिए, पहले आपको 64 रुपीज देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब उसी $1 के लिए आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 60 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है। स्टूडेंट्स कहते हैं मोस्टली, मैम यहाँ पर तो ये वैल्यू हमारी कम हो रही है, तो ये तो डेप्रिशिएट हुई। नहीं, डेप्रिशिएट नहीं हुई, ये एप्रिशिएट हुई। आप देखिए, मार्कर में एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं। पहले ये मार्कर 64 रुपीज का मिल रहा था, ठीक है, और अब ये मार्कर 60 रुपीज का मिल रहा है, तो आपके लिए तो ये फायदा हुआ ना। तो वैसे ही करेंसी से अगर हम इवेल्युएट करें, करेंसी से कंपेयर करें कि पहले $1 64 रुपीज का मिल रहा था, ठीक है, यानी कि आपको $1 चाहिए तो हमें हमारी डोमेस्टिक करेंसी कितनी जा रही थी? 64 रुपीज। और अब $1 अगर आपको चाहिए तो आपको कितने देना पड़ रहे हैं? 60 रुपीज। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो करेंसी है स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस स्ट्रॉन्ग करेंसी को ही क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बहुत इजी सी डेफिनेशन आपके लिए गिवन है। इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज डोमेस्टिक करेंसी। कंट्रीज डोमेस्टिक करेंसी यानी कि हमारे रुपीज इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। या फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डॉलर को ले लीजिए कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी, उस कंसेप्ट को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये एग्जांपल आपको सिंपल सा दे रखा है कि पहले $1 64 रुपीज का था और कुछ टाइम बाद $1 60 रुपीज का हो गया, तो इसका मतलब है हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है। तो इस एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट्स किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है इंडिया से जब गुड्स बाहर की कंट्री में, ROW को मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर यहाँ पर आप फॉरेन कंट्रीज भी लिख सकते हैं, फॉरेन कंट्री। आपको पता है इंडिया को छोड़ के सारी कंट्री हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका का ही लेके चलते हैं कि इंडिया से गुड्स गए हैं अमेरिका, इंडिया से गुड्स अमेरिका में हमने भेजे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम गुड्स भेजेंगे तो हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा? हमारी इकोनॉमी में आएगा पैसा। पहले पैसा 64 के हिसाब से आ रहा था और फिर आने लगा 60 के हिसाब से। तो आप खुद सोचिए, पहले 64 के हिसाब से पैसा आ रहा था और आज 60 के हिसाब से पैसा आ रहा है, तो पैसा कम आ रहा है ना पहले के कंपैरिजन में। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट्स को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। करेंसी एप्रिशिएट होने की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। पहले क्योंकि $1 64 रुपीज का था, ठीक है, तो हमारे पास जो पेमेंट आ रही थी वो 64 के हिसाब से आ रही थी, पर करेंसी एप्रिशिएट होने की वजह से क्या हुआ, अब जब $1 60 का हो गया तो 60 के हिसाब से पेमेंट आ रही है। अब पहले पेमेंट ज्यादा आ रही थी और अब पेमेंट हमारे पास कम आ रही है। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? हमारे इकोनॉमी में कम हो जाएंगे। अब इंपोर्ट्स का देखते हैं, इंपोर्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा? इंपोर्ट्स किसे कहते हैं? इंपोर्ट्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया एंड दिस इज अमेरिका। आपने अमेरिका से गुड्स यहां पर हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में मंगवाए हैं। आपने अमेरिका से गुड्स मंगवाए हैं इंडिया में। अब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अमेरिका को क्या करनी पड़ेगी? आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले पेमेंट जा रही थी 64 के हिसाब से, ठीक है, और अब पेमेंट कितने के हिसाब से जा रही है? 60 के हिसाब से। पैसा जब कम जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली जब पैसा कम जाएगा
तो आप इम्पोर्ट्स क्या कर देंगे, आप बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको अब कम पेमेंट करनी पड़ रही है। पहले 64 के हिसाब से पेमेंट जा रही थी, अब 60 के हिसाब से पेमेंट जा रही है। आउटफ्लो जो हो रहा है, आउटफ्लो कहने का मतलब है जो पैसा जा रहा है वो कम जा रहा है, ठीक है, हमारी जो करेंसी है वो कम जा रही है, तो हमारे इंपोर्ट्स इस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे। तो दोबारा इस को हम ओवरव्यू दे देते हैं इस टॉपिक का कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किसे कहते हैं। एप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी करेंसी बेसिकली स्ट्रांग हो गई है। अब स्ट्रांग कैसे हुई है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि पहले $1 64 रुपीज का था, ठीक है, और अब $1 60 हो गया, क्योंकि आपको पता है करेंसी में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, यानी कि आपको 64 रुपीज देने पड़ रहे थे $1 के लिए, और अब कितने देने पड़ रहे हैं, 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं $1 के लिए। अब इसका एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स जैसे कि आप जानते हैं इसको हम एक्स कहते हैं, और इंपोर्ट्स जिसको हम एम कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए एक्स और इंपोर्ट्स के लिए एम। अब इंडिया से गुड्स गए, मान लीजिए अमेरिका में, इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अमेरिका में गुड्स गए हैं, तो अब अमेरिका को पेमेंट करनी पड़ेगी इंडिया को। तो पहले जो पेमेंट आ रही थी वो 64 के हिसाब से पेमेंट आ रही थी, और फिर कितने के हिसाब से पेमेंट आने लगी, 60। पहले ज्यादा पैसा आ रहा था, पहले इनफ्लो ज्यादा था, पहले इनफ्लो कितना था, 64 का था, और फिर इनफ्लो कितने होने लगा, 60 का। तो कम आ रहा है ना पहले की कंपैरिजन में, इस वजह से हम एक्सपोर्ट्स क्या कर देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे एप्रिसिएशन में डिक्रीज। अब अगर हम बात करें इंपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट्स का मतलब होता है जब हम बाहर की कंट्री से अपने देश में गुड्स मंगवाते हैं उसको हम इंपोर्ट्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने अमेरिका से गुड्स मंगवाए इंडिया में, ठीक है, तो वो हमारे इंपोर्ट्स हो गए। अब फ्री में तो नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले 64 के हिसाब से पेमेंट जा रही थी, पहले कितना आउटफ्लो हो रहा था 64 का, और अब कितने का आउटफ्लो हो रहा है 60। कम देने पड़ रहे हैं ना पैसे अमेरिकन को, ठीक है, तो पैसे जब कम देने पड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे इंडियन इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है, तो अब आपकी पेमेंट कम होगी, तो इस वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स है वो राइज हो जाएंगे। So I hope this topic appreciation is clear to you. अगर आपको कोई भी डाउट है let me know in the comment section, और if you like this video kindly like, share and comment. Thank you.